हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम कर रहे हैं वीडियो में वीकली एनालिसिस, और वीकली एनालिसिस के लिए अगर हम देखें तो ये हम डिलीट कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कुछ फीबो के लेवल ड्रॉ किए हैं, मैंने कुछ टाइमिंग के लाइंस ड्रॉ किए हैं। जैसे हमने ये 5 अप्रैल में ड्रॉ किया था टुवर्ड्स डाउन साइड, तो दूसरा जो टाइमिंग हमारा एक आ रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड इज कमिंग अराउंड 11th ऑफ मे। 11th ऑफ मे से 19th मे लुक्स लाइक ए डाउन साइड, एंड 19th May to 21st May is ideally a trend reversal date, short time. That means it's a confusing date. अगर 11 to 19 में मार्केट बहुत बड़ा गिर जाता है तो अराउंड 19-20th में आप एक अपसाइड दोबारा मूव देख सकते हो अप टू मे एंड 31st May तक। दैट मीन्स 10 डेज में हॉलीडेज कुछ रहेंगे, सो अराउंड 7 to 8 ट्रेडिंग डेज में आप एक अप मूव देखोगे आफ्टर 20, दिस इज व्हाट 24th, नो नॉट 24th, 21st May एक्चुअली, या 21st May। सो 29 to 21st May के बीच में एक पॉजिटिव साइन आने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड दैट 11 मई से 19 मई तक हम एक डाउनफॉल, इस तरह के डाउनफॉल देख रहे हैं जो 5 अप्रैल के बाद हमारा चालू हुआ था। राइट, ये जरूरत नहीं है, आई विल स्टार्ट डिलीट दिस। ओके, नाउ द लाइंस, टाइमिंग लाइंस आर दिस, एंड इसमें क्या होगा, पहले जितने भी मैंने एनालिसिस करे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, so this looks like a movement like this। मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल। so we may see a fall, I mean it would be a fall similar to जो हमने पहले देखा है, a little bit range bound and market again going up like this। okay, so this would be ideally the view। और मैंने पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले मैंने चैनल में, अभी तो चैनल हमने बंद कर दिया है टेलीग्राम, बट मैंने आपको डाला था कि अप्रैल मई के बाद, राइट, अप्रैल महीने के बाद the first half of the month you will see downside and second half the month you will see upside। और मैंने बोला था अगर ये वैलिड हो जाता है तो ये जो स्टाइल है ट्रेडिंग का, मार्केट का, स्पेशली इंडेक्स, ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा इजीली। तो अगर आप देखोगे ये अप्रैल फर्स्ट वीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक को 20th of अप्रैल ये डाउन साइड, 20th अप्रैल से, सॉरी 19 अप्रैल से 28 अप्रैल, ये दिख रहा है ऑलमोस्ट मई फर्स्ट 29 अप्रैल, ये अपसाइड, ये क्लियर दिख रहा है आपको। और ये मैंने 2 महीने पहले बोला था, बिफोर 2 months, कि मार्केट ऐसा मूव करेगा। ओके, व्हाट इज द रीजन? देयर आर मेनी रीजंस। ओके, आई हैव जस्ट गिवन यू वन माय ऑब्जर्वेशन कि मार्केट ऐसा मूव करेगा फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स। नाउ बीच बीच में नीचे ऊपर होता रहेगा, बट इफ यू लुक एट, did it move like this the way we expected? Absolutely. Did we make money? Absolutely. हमने यहाँ पे भी पैसे बनाए। हाँ, it is very difficult to capture all the moves of course, but on a positional basis हमने यहाँ पे भी पैसे बनाए और हमने यहाँ पे भी पैसे बनाए। ठीक है, now if you look at this is the month, May month का first half। okay, so the first half में what we are expecting, that market should stay towards downside, stay towards downside ideally। okay, so that is our view। और अगर आप साइकिल देखोगे, the cycles based on which we do time cycle analysis, वो साइकिल के हिसाब से भी अगर देखोगे, डेट इज कमिंग अराउंड 10th and 11th। आई कैन नॉट गारंटी 10th or 11th because 10th is tomorrow anyway, Monday, 11th is Tuesday, but my strong view is 11 May के बाद, after 11 May market में start a downside trend। okay, and मेरी जो कैलकुलेशंस होती है बेस्ड ऑन डेज, जो बार के बेसिस पे जो एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस होती हैं, उनके बेसिस पे इट इज वेरी क्लियरली शोइंग मी द ट्रेंड रिवर्सल ऑन 21st में, 20 to 21st में, 19 21st में के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में।
Okay, so my view would be market coming down and after 21st coming up till 31st May, which is a very clear sign the way we predicted in April. April में जैसे हुआ था, May भी almost we will see similar kind of pattern. Okay, am I going to absolutely correct? No, there is no chance, no guarantee that I will be correct. But अभी तक मेरे सारे most of the views correct होते हैं, तो keep that view and take that into consideration in trading. So this is about time cycle, guys. The same time cycle applies for Nifty also. Okay, one day का difference रहेगा, range bound रहेगा, ये रहेगा, but overall when at the month end you will see the index, it should behave like that. Okay. So based on that, you can take your trading agenda, and as I said, time cycle analysis or astro based timings are basically a secondary reference point for us. First is price action. So let us talk about price action and technical analysis, guys. So if you look at, I have done two Fibos here from the top to bottom, you can see, and from the recent swing high to swing low. If you look at, there is a level that we are getting, the yellow level जो आपको मिल रहा है at 61.8 is around 34,266. यहाँ तक मार्केट शायद जा सकता है, नहीं जा सकता है. ओके, दैट मींस मार्केट यहाँ तक ट्यूसडे तक पहुंच गया तो अलग बात है, बाई चांस अगर चला गया, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट 1300 पॉइंट अपसाइड इन 2 days. अगर चला गया तो चला गया, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द बाउंड्री फॉर बैंक निफ्टी. दैट इज व्हाट माय थिंकिंग इज. तो ये लेवल आप एक बार रखना, ठीक है. मैं मंडे का ट्रेडिंग भी आपको देता हूँ, बिकॉज इंट्राडे इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ए पोजिशनल व्यू, राइट. हाउएवर इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी में, अगर आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है हमारी फैट लेवल है, दिस फैट लेवल इज वेरी वेरी पावरफुल. तो मेरा जो मानना है, ये शायद यहाँ तक नहीं जाए. एक लेवल आप यहाँ पे तो रखोगे, दूसरा लेवल आप यहाँ पे रखो पीओ की 50 में, जो आपको चीटिंग में काम आएगा. बिकॉज माई पर्सनल व्यू इज मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए 33,697, और हमारी फीवो की गोल्डन लेवल जो आ रही है वो आ रही है 33,807. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 900 पॉइंट अपसाइड. ये मैंने आपको फ्राइडे भी बोला था कि मार्केट ये पोजीशन से ज्यादा 700 to 800 पॉइंट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद मार्केट गिरेगा. तो मार्केट कभी भी यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है. मैंने ये बोला, एक चार्ट भी भेजा है, मैंने क्या बोला एग्जैक्टली, ये लेवल दिया कि 33,697 कभी भी टच करता है, यू कैन टेक ए सेल. ओके, मैं आपको बताऊंगा कि सेल कैसे लेना है. ओके, in Monday's trading plan, your stop loss should be around above this level, which is 33,900 और 34,000 आप ले लो. So 33,700 से आपकी सेल है, 300 पॉइंट की आपकी स्टॉप लॉस है. पोजिशनल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट प्राइस डेफिनेशन. ओके, 33,700 स्पॉट में you can enter into a trade, और ज्यादा से ज्यादा दिस 800 में you can enter into a trade. The stop loss would be 34,000 spot. That means 200 point का stop loss. We will try to capture minimum 2,000 point in Bank Nifty. आपको ये ब्लैक लेवल दिख रहा है, ये वाला, this is not FIBO level. Okay, this is not FIBO level. ये जो मोटा वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये 32,196, जिसको टच करके ये ऊपर गया था, राइट. वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट ये लेवल टच कर दे till 21st May or 19th May, whatever it is. Okay, that means we can see a sharp selling after 11th May. That is my personal view. Now if the view goes wrong, we have a 200 point stop loss anyway, क्योंकि मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस करके ये लेवल क्रॉस कर देता है 34,266, if it is crossed on the upside, then market will go ultra bull, and ultra bull means this time it will go minimum 36,000 Bank Nifty. Okay, minimum 36,000 Bank Nifty will go, but मुझे वो सिनेरियो थोड़े से रेयर लग रहे हैं. It is very rare for them to happen. Okay, लेवल मैंने दे दिया है अपर साइड, डाउन साइड का कोई लेवल नहीं है, डाउन साइड इज ओपन. ओके, डाउन साइड में सिर्फ टारगेट है, यू हैव ओनली टारगेट्स. ओके, थोड़े से जोन्स मैंने यहाँ पे बनाए, चैनल बनाए, और उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करेंगे. टाइम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. सेम टाइम अप्लाइज फॉर निफ्टी. निफ्टी में अगर वीकली एनालिसिस हम करेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखा, एवरीबडी इज गिविंग ए टारगेट ऑफ 16,000. आई डोंट थिंक 16,000 विल कम. ठीक है, लोग दिवाली तक 16,000 का टारगेट दे रहे हैं,
मुझे नहीं लगता दिवाली तक 16,000 आएगा, ठीक है। फिर भी मार्केट इज सुप्रीम, वी नीड टू ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, ठीक है, सिंपल है। देखो ये चैनल मैंने पिछले बार भी आपको दिया था, करेक्ट, राइट। नाउ दिस द करंट मूव इज हैपनिंग ऑन a very sharp channel. If you look at sharp channel, ये vertical movement हो रही है यहाँ पे, this is more vertical compared to this guys, okay। ये जो 3 दिन की मूवमेंट हुई ना, द एंगल इज मोर प्रोमिनेंट कंपेयर टू दिस, तो इसकी फॉल भी जो होगी ना वो बहुत काफी फास्ट होगी, ओके। मैंने ग्रुप में जो एक लेवल दिया वो दैट इज 14,920, दैट मींस इंट्राडे, दिस इज इंट्राडे लेवल गाइस। फैट ब्लैक लेवल है बट इट इज ओनली इंट्राडे। कल अगर मंडे टच करता है तो आप सेल कर सकते हो। आई टेल यू हाउ टू ट्रेड इन दिस लेवल। निफ्टी अगर 14,982 पहुंचता है, यू कैन इनिशिएट ए पोजिशनल सेल, ओके। यहाँ पे पोजिशनल सेल मत करना। 14,982 जो मैंने बोला था कि एक ट्रिपल टॉप टाइप बना के निफ्टी गिरने की पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ट्रिपल टॉप, ओके। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज के 982 से मार्केट गिरना चालू करेगा। अगर 14,982 से आप पोजिशनल सेल ले रहे हो, आपकी स्टॉप लॉस 15,071 का होना चाहिए, दैट मींस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट आपकी मिनिमम 500 पॉइंट की होगी। 14,982 से 14,482 मिनिमम, नहीं 482 आएगा नहीं, मेरी गारंटी ये लेवल तक है 568। ये लेवल निफ्टी बिफोर 19th में कभी ना कभी टच करेगा, ये कितना भी ऊपर जाए। जैसे मैंने आपको पहले लेवल दिया था, आप लोग याद है, जब निफ्टी यहाँ पे था मैंने बोला था निफ्टी 14,400 लेवल एक बार टच करेगा ही करेगा, और इसने 3 दिन में टच किया, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे बोला था 4 डेज, 1 2 3 4, ये गया ऊपर, काफी ऊपर गया, बट ये वापस भी आया। सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे होगी। जैसे मैंने 14,400 का लेवल का गारंटी दिया था, यहाँ से ऊपर गया। 14,161 लेवल का गारंटी दिया था, एग्जैक्ट लेवल्स, एग्जैक्ट ऐसा प्रेडिक्शन शायद आपको यूट्यूब में रिवर्सल प्रेडिक्शन कोई भी चैनल में मिलेगा जो मैं देता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वेरी वेरी रेयर। और ये डॉट वहीं से जाते हैं, 14,161 डॉट। ये 14,400 का लेवल था, ये 416 से गया, 16 पॉइंट मिस हुआ हमारा कल, ओनली 16 पॉइंट मिस्ड, बट ये 14,416 से ऊपर गया। Now I'm telling you the level here 14,982, okay। 982 अगर पहुंच जाता है, वेरी वेरी हाई चांसेस मार्केट विल कम डाउन। ये 982 से डॉट आएगा क्या, जैसे यहाँ से रिवर्सल हुआ, उसका गारंटी मेरा नहीं है, ठीक है। बट मेरा गारंटी ये है कि मार्केट 982 से आए, 15,000 से आए, 15,050 से आए, 15,060 से आए, कहीं से भी आए, मार्केट इन 4 to 5 days और मैक्स टू मैक्स बिफोर 19 में will touch 14,568, 14,570। दैट मीन्स वीकली एनालिसिस में आपको क्या बोल रहा हूं, मार्केट अगर एक दिन अप हो जाता है, इट इज ए वेरी गुड चांस फॉर यू टू सेल, ओके, वेरी गुड चांस फॉर यू टू सेल, दैट वी कॉल सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट, ओके। सो वी विल सेल, सो हम लोग सेल ऑन राइज में रहेंगे। टारगेट वुड बी, फर्स्ट टारगेट वुड बी 14,568, 570 to 970, 400, स्टॉप लॉस हमारा 100, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है पोजिशनल के लिए। उसके बाद बोनस है, उसके बाद भी नीचे जा सकता है, बट 570 का गारंटी, गारंटी मतलब मैं दे रहा हूं, मोस्टली हो जाता है, अभी देखते होता है कि नहीं होता है, तो 570 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या लेवल दिया था कि इस पहले मैंने 161 का लेवल दिया था, राइट, आइडियली 14,161। इस बार अगर ये लेवल के नीचे गया, ये स्विंग लो भी है जहां से ये रिवर्ट गया, इस बार ये लेवल के नीचे गया, 1000 पॉइंट का फॉल हम कैप्चर कर सकते हैं आइडियली, इफ इसको काट के 14,161 के नीचे चला गया। दिस टाइम निफ्टी विल फॉल 1000 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स टॉप, विच इज अराउंड 14,900 की बात कर रहे हैं हम, वहां से अगर आप 1000 पॉइंट ले रहे हो तो 14,000, या तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन ये चैनल के आसपास आ गया ना ऑलमोस्ट, या सी हाउ ब्यूटीफुल टेक्निकल एनालिसिस इज फॉलिंग इनटू प्लेस विथ आवर लेवल्स। तो 14,000 तक आ जाएगा आराम से, ओके। तो इसके नीचे अगर मार्केट 1 डे क्लोजिंग देता है तो आप 300 पॉइंट्स और ले सकते हो एक्स्ट्रा, यहां से तो ले सकते हो इजीली, इसके नीचे और 300 पॉइंट एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो हम इंट्राडे में देखेंगे, पोजिशनल अगर आप सेल करते हो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी इंट्राडे में मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा
और बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है, जैसे मंडे का करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एवरीबॉडी इज क्लियर गाइस ऑन ए वीकली बेसिस। ठीक है, नाउ हम चलते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट चाहिए ट्रेडिंग के लिए। एनीवे अगर आप लोगों को याद होगा भाई लोग, मैं वीडियो में जो बोला था, क्या बोला था कि अगर 32,252 ये लेवल, ब्लैक लेवल दिया था मैंने, अगर टच करता है, बाय चांस टच करता है, आप सेल ले लेना व्हेन एवर इट रीचेस हियर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सेल, दिक्कत ही नहीं है। 252 से सीधा 764, 500 पॉइंट का फॉल वन डायरेक्शनल। यू कैन नॉट हैव ए बेटर ट्रेड देन दिस, है ना। और उसके बाद तो हमने स्टार्डल मार दिया था आफ्टर 1 o'clock। यहाँ पे 1 o'clock ना, मैंने जो बोला ग्रुप में 1 o'clock, आफ्टर 1 o'clock हमने स्टार्डल मारा था पैसे कमाने के लिए। और ये वाला फॉल वाज ए वंडरफुल फॉल। क्या हमने पूरा कैप्चर किया? नहीं, यहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे हमारी एक सेल जोन थी, बाउंड्री। अगर आप देखोगे मार्केट यहीं पे ही कंफ्यूज कर दिया आपको, राइट। ये फॉल, ये तो सिंगल कैंडल था, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक इट वाज ए ब्यूटीफुल ट्रेड, ओके, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सिमिलरली मैं आपको और एक लेवल दे रहा हूं, ये मंडे आए या ट्यूसडे आए, जो मैंने पहले बोला आपको, whenever market touches this level 33,697 or especially this kind of pattern, that means market is going up in a heavy bull run and immediately stops. This is an immediate stop, जैसे ब्रेक लग गया हो ये लेवल पे, राइट। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस लेवल। ये लेवल ने पूरा मार्केट को ब्रेक लगाया है। बुल सुपर मारुजु candle break then fall. Same pattern if it happens, if the market is going up, market is giving you a break, the first candle has to be marubuzu, okay। मतलब छोटा मोटा वीक चलेगा, 70 to 80% बॉडी उसकी होनी चाहिए। if you get a red candle like this, second candle is going below that low, just go for sell, okay। you will again see a beautiful sell like this whenever it reaches, in the entire week I'm talking about, whenever it reaches, okay, we can sell and then we'll convert it to positional। tomorrow, trading for tomorrow, कल यहाँ पे भाई रस्तों में रेजिस्टेंसेस बहुत है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल फंसेगा। बैंक निफ्टी ये रोड में जाना थोड़ा मुश्किल है, हाउएवर, ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। इफ मार्केट इज ओपनिंग अबव दिस स्विंग हाई आइडियली, और आप बॉक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। देखो ये ऑलरेडी बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम अगर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन करता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन करता है कल, आप ये लेवल तक इजीली टारगेट लेके जा सकते हो, जो हमारी R1 है, ठीक है। अगर ऊपर ओपन हुआ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर ओपन हुआ तो आप बाय कर सकते हो आइडियली यहाँ तक, डे हाई तक भी लेके जा सकते हो इजीली, ये ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ज्यादा लालच मत रखना कि मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट कट कर देना ये जोन पे, और उसके बाद दोबारा जब ये ट्रेंड चैनल के अंदर वापस जाएगा, ये चैनल मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला चैनल बना के रखना। जब ये चैनल के अंदर वापस जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आप कंफर्म हो जाना कि ये लेवल तक आएगा। अगर ये चैनल के अंदर बैंक निफ्टी चला गया, विच इज इट्स ए लेवल 33,300, ये ले लो ब्लैक, 33,350, 33,350 के ऊपर अगर 1 आवरली कैंडल सस्टेन कर देता है तो ये ट्यूसडे तक ये लेवल आ जाएगा, उसके बाद फॉल आएगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे में देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, बिकॉज इंट्राडे में यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता भी है ना, यहाँ से मार्केट गिरेगा और यहाँ से आप सेल ले सकते हो 33,250 सेम लेवल के आसपास, यहाँ तक 200 पॉइंट का सेल, 200 पॉइंट का सेल आप ले सकते हो। टुमारो ट्रेडिंग इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा उड़ने के चांसेस है, स्पेशली ऑन द अपर साइड, ओके। तो इसके हिसाब से जो एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूं ना, उसी पे ट्रेड करना, उतना ही पॉइंट लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है। होशियारी नहीं करने का है कल,
मार्केट अगर देखो फ्लैट ओपन हो गया, पहला आधा घंटा ट्रेड ही नहीं करने का है आपने, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, डू नॉट ट्रेड फॉर फर्स्ट हाफ एन आवर, सी वेयर द मार्केट इज एक्चुअली ओपनिंग गोइंग टुवर्ड्स, प्राइस एक्शन कहाँ पे बनाता है। तो प्राइस एक्शन आधे घंटे में जो बनेगा, it will either make a price action which I am describing on the gap up scenario or the gap down scenario, दोनों में से कोई मैच हो जाएगा। तो whatever scenario is matching, trade according to that, okay। गैप अप का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सिनेरियो का ट्रेड कैसे करना है। अब मार्केट गैप्स डाउन, डू नॉट सेल टुमारो। इफ मार्केट गैप्स डाउन, डू नॉट सेल टुमारो, रादर गो फॉर ए बाय अराउंड दिस। सपोर्ट भी है हमारा, ठीक है, एंड दिस इज अ वंडरफुल सपोर्ट, दिस इज एन वंडरफुल सपोर्ट। तो ये लेवल से ही बाय करो आप, ठीक है, 32,700। इसके नीचे अगर गैप डाउन हो गया, फिर कल अपना कोई ट्रेड नहीं है। लोग जनरली सेल कर देते हैं ये सिनारियो में, जनरल सिनारियो में छोटा सेल मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। इसके नीचे कोई ट्रेडिंग नहीं है, कल मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, डब्बा बंद कर देंगे। मार्केट अगर हल्का सा गैप डाउन हो जाता है तो सपोर्ट से बाय करेंगे। फ्लैट सिनारियो अगर ओपन होता है तो 30 मिनट्स तक कोई ट्रेडिंग नहीं है। गैप अप अगर हो जाता है, पहले बाय करेंगे, फिर 200 पॉइंट का सेल लेंगे। चैनल के अंदर वापस हो जाता है तो सेल करने का सोचने का नहीं है कल, ठीक है। चैनल के अंदर वापस अगर आ गया बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंसेस यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे सेलिंग जोन भी है, बट फिर भी बैंक निफ्टी 33,700 कल आएगा, मतलब ट्यूसडे तक आएगा, उसके बाद ही हम सेलिंग का सोचेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर, दैट इज फॉर टू। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो लेवल, ये बॉक्स की लेवल दिख रही है आपको, ये वाली जो लेवल है, विच इज आवर पिवट आइडियली, बैंक निफ्टी का मैं जो ऊपर साइड जो बाइंग का सिनारियो दिया है ना, अगर वो यहां से टच करके जाता है, मतलब इसके थोड़ा नीचे, मतलब जिसको हम फ्लैट ओपनिंग भी मानते हैं, इसका थोड़ा नीचे अगर ओपन करके मार्केट ऊपर जाता है ना, और ये स्विंग हाइक को, ये वाला जो लेवल है 33,050 को, अगर ये पहले 45 मिनट्स में कट कर देता है और 10 बजे से पहले नीचे नहीं आता है, देन कल दिन भर सेल नहीं करना। टुमारो डू नॉट सेल एंटायर डे टिल एटलीस्ट 1:32 o'clock, उसके बाद सोचना सेल का, ठीक है। मार्केट उस केस में बड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी। निफ्टी का एक बार ये ऑन कर देंगे 5 मिनट में, इसका ये ले लेते हैं। निफ्टी देखो नैरो सीपीआर है और कल डायरेक्शनल मूव देने की पॉसिबिलिटीज है। तो बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, ठीक है, सेम सिनेरियो पॉजिटिव साइड में ये डायरेक्शनल कैसे दे सकते हैं, दैट मींस डे लो के आसपास ये ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, और ये तीनों लेवल को क्रॉस करके चैनल में वापस आ जाए। वैसे तो ये चैनल के अंदर ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का गैप डाउन ओपन, हल्का, बहुत ही छोटा माइल्ड गैप डाउन, and then in first 30 minutes it comes back to the channel, goes down, takes a support, makes second leg of price action going positive. If that is happening guys, tomorrow do not sell nifty. निफ्टी कल यहां तक आ जाएगा, 920 तक आ जाएगा निफ्टी इजिली। कल R1 है, बट R1 मानेगा नहीं हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर सेम सिनारियो हो रहा है तो मैं बोला दिन भर सेल नहीं करने का। बैंक निफ्टी अगर दिन भर सेल नहीं करना है, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा कल सपोर्ट दे देंगे निफ्टी को, तो निफ्टी को भी फुल डे सेल नहीं करना है। ये लेवल के आसपास सेल करने का सोच सकते हो आफ्टर 1:32 o'clock, अदरवाइज निफ्टी शुड टच दिस लेवल। 982 का लेवल मैंने यहाँ पे दिया है आपको, जहां पे निफ्टी और अपना ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रहा है ये है। तो 970 to 980 के जोन में पोजिशनल सेल है हमारा, ठीक है। स्टॉप लॉस सबको पता है, 15,071 का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। नाउ इफ निफ्टी ओपनिंग गैप डाउन टुमारो, ठीक है, इफ निफ्टी ओपनिंग गैप डाउन टुमारो, जैसे बैंक निफ्टी में बोला, निफ्टी में भी आपको आइडियली ये लेवल से बाय करना है, सपोर्ट से 471, ठीक है, ये लेवल से बाय करना। इसके नीचे अगर ओपन होता है 471 के नीचे अगर ओपन हो गया निफ्टी, नो ट्रेड, नो ट्रेड फॉर टुमारो, वी विल वेट इट टू कम बैक, देन वी विल सी पॉजिटिव। Tomorrow I am not in a mood to sell if bank nifty is opening flat, mild positive, mild negative or big negative.
I'm not in a mood to sell tomorrow, Monday. I'll only sell Nifty, Bank Nifty if there is a heavy gap down. Gap up. Heavy gap up means Nifty में 150 point plus, Bank Nifty में 400 point plus gap up. That means I'm talking about 100 पॉइंट मतलब सीधा ये 920 है, आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप हो जाता है देन ओनली आई विल सेल, देयर इज नो अदर सेलिंग सिनेरियो फॉर मी टुडे। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर हम देखें 9 प्लस 400 32,300, यहाँ ठीक है, स्ट्रेट यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, यहाँ से दोबारा गिरेगा 252 लेवल से और 10 लाइन 33,300 के आसपास डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज all rest of the scenarios are mostly buy on dips tomorrow, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप द वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू, स्पेशली वीकली एनालिसिस को ध्यान में रखना क्योंकि पोजिशनली हमारा व्यूज काफी सही जाता है, ठीक है। इंट्राडे में स्कैल्पिंग और ये अगर आप कर सकते, क्योंकि इंट्राडे में मैं कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बहुत देता हूँ, there would be 4, 5, sometimes 8 different scenarios. This intraday है complex, right? और पोजिशनल बेसिस यहाँ से अगर यहाँ तक आप लोग एबीयू ये पॉजिटिव है, बट ये बीच में जो ये नेगेटिव है ना, इसको लोग संभाल नहीं पाएंगे, एंड दैट इज वेयर यू नीड टैलेंट टू प्ले इन इंट्राडे, ठीक है। सो इंट्राडे कॉम्प्लेक्स होगी, तो इंट्राडे में जो मेरी वीडियोस को समझते हैं इंट्राडे प्ले कर सकते हैं, जो लेवल देता हूं, जो टारगेट देता हूं, जो रेंज देता हूं, उसी के बेस पे ट्रेड करो, आपका 70 to 80% सक्सेस आएगा, ठीक है। कभी कभी मेरे भी गलत हो जाते हैं, अलग बात है। और पोजिशनल जो है वो भी हमारा काफी सही जाता है, तो पोजिशनली लंबा खेलोगे स्पेशली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के साथ, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो विथ आवर व्यूज। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, होप यू हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुमारो। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।